लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब दोनों गुटों के बीच खींचतान शुरू हो गई है, ज्यादा बढ़ गई है। एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या बागी विधायकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा हो पाएगी? महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा हो कि सभी बागी विधायकों को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में हो क्या रहा है इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें गोंदिया जिले की है। ये शिवसेना के बागी विधायक विनोद अग्रवाल का दफ्तर है। वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी अंदर से एक हथियार बंद सुरक्षा कर्मी आता है। पहले तो ये गुंडे थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन फिर उसे धमकाते हैं और तोड़फोड़ दोबारा शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में यही चल रहा है। ये पुणे है, जहां शिवसेना के बागी विधायकों की शव यात्रा निकाली जा रही है। इसके बाद क्रेमेटोरियम के बाहर जाकर बाकायदा एकनाथ शिंदे का पुतला जलाया गया। शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों का रोष दिख रहा है। ये कोल्हापुर है। यहाँ आज बड़ी संख्या में शिव सैनिक निकले और शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का गुट भी अपनी ताकत दिखा रहा है। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है। एकनाथ शिंदे भले ही ठाणे से 2700 किलोमीटर दूर बैठे हों, लेकिन ठाणे में उनके लाखों समर्थक अभी भी मौजूद हैं। उनमें से आज कुछ ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस वक्त मौजूद है ठाणे में, और ठाणे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक तरफ से जो है शिंदे समर्थक जितने भी शिव सैनिक हैं उनके तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जो हैं वो मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। एक तरह से जो है शक्ति प्रदर्शन करने का जो है वो काम किया जा रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। कमान एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने थामी हुई है, जो खुद सांसद भी है। उनसे संजय राउत के इस बयान पर सवाल पूछा गया, जिसमें राउत ने धमकी दी थी। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं। त्यांना माहिती आहे इथे की जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं, येऊन दाखवावं ते, आणि प्रकाश सुरवणे ते येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे। वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे। संजय राउत से एकनाथ शिंदे के समर्थक बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ राउत का ही किया धरा है। इस वक्त खड़ा हूँ ठाणे के आनंद आश्रम के बाहर। हम इसे ठाणे का मातोश्री भी कह सकते हैं। जी हाँ, जो एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता को जो है हिलाने का दावा किया है, वो वही ये आनंद आश्रम है जहाँ पर वो बैठते हैं। और मेरे साथ एकनाथ शिंदे समर्थक महिलाएं यहाँ पर हैं। उनके मन में क्या है एकनाथ शिंदे के लिए, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे सही कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम 101 टक्का। 1000 सही। 1000 उनकी गिनती नहीं है। आपको भी पता नहीं है वो किसके वजह से चुन के आया है। जो आज राज्यसभा में कुर्सी लेके बैठा है ना, वो सिर्फ शिंदे साहब के वजह से वो कुर्सी पे बैठा है। उसको वो अधिकार भी नहीं कुर्सी का, ना उसका लायकी है। संजय राउत से आप लोग बहुत गुस्सा लग रही हैं। बराबर है ना, उन्होंने तो कीड़ा है, वही कीड़ा है। और क्यों नहीं उद्धव साहब क्यों नहीं बोल रहे? अगर संजय राउत सही होता था ना तो सबसे पहले संजय राउत वहाँ जाता था, यहाँ बैठ के नहीं। बच्चा जब रोता है ना तब माँ दूध देती है। आदित्य ठाकरे ने बोला कि 1 साल से हमको ये कुनकुन है, मीन्स बोलते ना चल रहा है इनका कुछ बंडखोरी। तो 1 साल से पक्ष प्रमुख हमारे क्या देख रहे थे कि बच्चा कब एकदम रो के बोलते ना पागल हो जाए। 1 साल तक तुमको अगर मालूम है कि पक्ष में आमदार सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं मीटिंग बुलाई, उनके असंतोष को शांत करने की कोशिश की। बुरी बात तो संजय राउत तो बहुत बुरा फैला रहे हैं, कुछ अच्छी बात फैला रहे नहीं है। मीडिया में बहुत कुछ बुरा ही बोल रहे हैं सब आमदारों के बारे में, और वो बहुत बुरी बात है।
क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं ना, अगर हमारे एकनाथ शिंदे गलत रहते तो उनके साथ इतने आमदार नहीं जाते। उधर जिन संजय राउत को लेकर एकनाथ शिंदे के समर्थक इतने गुस्से में हैं, उन्हें खुद ईडी ने समन कर दिया और कल पेश होने के लिए कहा गया है। मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा। थाने में एकनाथ शिंदे के बेटे ने कमान संभाली है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य भी सड़कों पर उतर आए हैं। आज आदित्य ने 2 जगह पर रैली की, मुंबई के वर्ली में और रायगढ़ के कर्जत में। इन रैलियों में आदित्य ठाकरे खूब गरजे, बागी विधायकों को कचरा, धोखेबाज, डरपोक और न जाने क्या क्या कह दिया। आदित्य साहेबांना मात्र सम्मानित केलं जात आहे। ये बागी विधायक नहीं है, ये जो भाग के गए हैं वो डरपोक विधायक है। अगर बागी होते तो महाराष्ट्र में रह के इस्तीफा देते और जो विषय उनको अहम लग रहे हैं उस पे चुनाव लड़ते और चुनाव जीतने की कोशिश करते। ये तो डरपोक है, डरपोक पे क्या बात करनी। ये भाग के गए हैं, सूरत में जाके बगावत का नारा पुकारते हैं, फिर वहाँ से गुवाहाटी जाते हैं। ये ऐसे लोगों को क्यों बगावत समझते हैं? ये तो डरपोक है। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।